साहब आपसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सारे बच्चे जो है गरीब के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं जो किसान के बच्चे हैं। 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद क्या बनेगा? कोई आतंकवादी बनेगा कि आतंकवादी बनेगा। उनके शादी से पहले आप उन्हें बेरोजगार कर दीजिएगा, उस बीवी का क्या होगा? कहीं उनके बच्चे होंगे, उनके माँ बाप होंगे, उनका क्या होगा? उनके द्वारा आगजनी की जा रही है, ट्रेन का परिचालन को बंद किया जा रहा है। जानते हैं क्यों साहब? यहाँ जितने भी हमारे साथ जो जितने भी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी यहाँ पे आर्मी के अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं इनके पापा जो है कहीं बाहर जाके गुजरात दिल्ली में जाके मजदूरी करते हैं और दो की किसी न किसी तरह से करके घर का भरण पोषण करते हैं। उसके बच्चे जो है यहाँ पे आर्मी की तैयारी करते हैं। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि किसी नेता मंत्री विधायक के बच्चे कभी आर्मी में जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि ये जज्बा ये जुनून सिर्फ और सिर्फ मजदूर के बेटे और कहीं न कहीं किसान के बेटे के अंदर होता है। लोग सही करें या गलत करें, थोड़ा बता दीजिए सर। ये पदाधिकारी बताएंगे हम लोग इतना। आप एक मानवता को ध्यान रखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो यहाँ पे एक सर थे जिनका कहना था कि इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आखिर ये कहेंगे क्यों कुछ? क्योंकि ये भी जो है सरकार के बंधन में बंधे पड़े हैं। मैं हूँ छावद रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पे जो है युवा के अभ्यर्थी के द्वारा यहाँ पे आगजनी किया गया है और कहीं न कहीं यहाँ पे ट्रेन के परिचालन को बंद किया गया। यहाँ पे बहुत सारे यात्रीगण है और हमें मिली जानकारी के अनुसार पता ये चला है कि यहाँ पे जो सुरक्षा बल है, कहीं न कहीं बिहार पुलिस है, जो प्रशासन यहाँ पे जो लोग आए हुए यात्रीगण उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों भगा रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आसिफ। आप सुनने में आया कि आप लोग यहाँ के मतलब जो अभी आए हैं पे यात्री उनको भगाने का काम करें आप लोग? हम लोग भगाने का नहीं सर, उपद्रवी कभी भी कुछ कर सकता है, उसके लिए हमारा है दोनों पक्ष को बचाना, किसी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे वो हमको कायम करना है। प्रदर्शनकारी को ना हम हटा रहे हैं, इसमें कर रहे हैं बच्चे हैं बुजुर्ग हैं साइड में रहे, यही हम लोग काम कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग को साइड कर रहा था, कोई प्रॉब्लम उनको ना हो? कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यहाँ जो अभ्यर्थी लोग जो यहाँ पे निकाले हुए अपना अनशन पर बैठे हुए हैं, इस पर आपका क्या विचार है कि ये लोग सही करें या गलत करें, थोड़ा बता दीजिए सर। ये तो बड़ी पदाधिकारी बताएंगे, हम लोग इतना। आप एक मानवता को ध्यान रखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं कहेंगे हम इस संदर्भ में, कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे एक सर थे जिनका कहना था कि इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आखिर ये कहेंगे क्यों कुछ? क्योंकि ये भी जो है सरकार के बंधन में बंधे पड़े हैं। अभी फिलहाल हम छावद रेलवे स्टेशन पे है और यहाँ पे बहुत सारे आर्मी लवर जो कहीं न कहीं आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आगजनी की जा रही है, ट्रेन का परिचालन को बंद किया जा रहा है। जानते हैं क्यों साहब? यहाँ जितने भी हमारे साथ जो जितने भी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी यहाँ पे आर्मी के अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं इनके पापा जो है कहीं बाहर जाके गुजरात दिल्ली में जाके मजदूरी करते हैं और दो की किसी न किसी तरह से करके घर का भरण पोषण करते हैं। उसके बच्चे जो है यहाँ पे आर्मी की तैयारी करते हैं। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि किसी नेता मंत्री विधायक के बच्चे कभी आर्मी में जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि ये जज्बा ये जुनून सिर्फ और सिर्फ मजदूर के बेटे और कहीं न कहीं किसान के बेटे के अंदर होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, सभी से हम बात करेंगे और जाने की इनका क्या मांग है। बोल रहे थे हाँ, सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि बाइट देने का राइट नहीं है, और दूसरी बात हम कह रहे हैं बच्चा लोगों का कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण रही। आपकी बात आगे तक चली गई है, ठीक है ना, और इनको समझा बुझा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चों जो आंसर पे बैठे हुए हैं अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेके? देखिए क्या ये सही है कि गलत है, आप बताइए सर एक बार। इस बिंदु पर हम अभी नहीं कुछ बोले पाएंगे। क्या नहीं बोल पाएंगे सर? कहीं ना कहीं सरकार के बंधन में बंधे पड़े हैं। आप देखिए बात बहुत चीज है, आप समझते हैं, इस पर हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप मीडिया के बंधु हैं। हाँ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो बोलने का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती हमारे मुंह के सामने माइक जबरदस्ती कर दिए हैं। अब जबरदस्ती में आपको भी हम नहीं कुछ कर सकते, आप तो अपना कर रहे हैं। कहीं इसका जिम्मेदार जो वरीय पदाधिकारी है सर का साफ में कहना है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कोई पदाधिकारी है कि आप ऐसा क्यों बोल दिए, कहीं इनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे आर्मी के अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? इधर राजन कुमार नाम है। कहा यहाँ पे भीड़ लगाए हुए आप? आर्मी के लिए भर्ती नहीं आ रहा है कितना साल से। भर्ती नहीं आ रहा है। और टीओडी के बारे में क्या जानते हैं आप? टीओडी के बारे में भर्ती दे रहा है 4 साल के जी। हाँ, तो बहाचे तो मोरिया तो सब लेके हैरान कर दिया है। और यहाँ पे एक अभ्यर्थी जो है मोदिया को गाली दे रहा है, टीओडी वापस लो। यहाँ पे लगातार बचते से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है कि टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लो। टूर ऑफ ड्यूटी भैया पहली बार हमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिला कि बच्चे जॉब का नहीं बल्कि टूर पे जाएंगे, टूर ऑफ ड्यूटी, वो भी 4 सालों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के जो युवा साथी होते हैं, कहीं ना कहीं उनका शादी विवाह जो होता है 24 वर्ष के बाद होता है, और उनके शादी से पहले आप उन्हें बेरोजगार कर दीजिएगा, उस बीवी का क्या होगा? कहीं ना कहीं उनके बच्चे होंगे, उनके माँ बाप होंगे, उनका क्या होगा? वहीं से हम शादी करेंगे। किसके वहाँ शादी कीजिएगा? मोदी का, मोदी के वहाँ शादी कीजिएगा? शादी कर लेंगे। ये भाई दिल जीत लिया तुमने मोदी के।
यहाँ पे युवा अभ्यर्थी जो कि आर्मी के अभ्यर्थी करके इतना आक्रोश भरे लोग हैं कि कहीं ना कहीं मोदी के बहन से शादी करने की बात कर रहे हैं। माधर चौथ बोल रहा है उसे अपना बेटी से शादी कराएगा, 4 साल का नौकरी करेंगे तो शर्मा हो गए हैं, जी न्यूज जी हो गया, ये सब वाला अपना अपना बेटी के शादी से कराएगा हम लोग से। 4 साल बोल रहा है टीओडी अग्निपथ टीओडी सही है, वो अपना बेटी से शादी कराएगा। 4 साल बिल्कुल कोई बाप नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी को किसी बेरोजगार को सौंप दे। बहुत गलत ले लिया है फैसला, भाजपा आर्मी लवर से पंगा लिया है। हाँ, बहुत ज्यादा अभी छेड़छाड़ होगा। इतिहास गवाह है, जब भी युवा जो है सड़क पे आते हैं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी कारनामे होती है। यही कहना चाहूंगा कि अपनी टीओडी अगर अग्निपथ वीर जो लगाए हैं इसको वापस ले लेने तो भारत का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यही कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से और राजनाथ सिंह जी से कि अपना ये जो भी टीओडी लगाया गया है और बच्चे सबका एग्जाम जो पोस्टपोन किया गया है, एग्जाम लिया जाए और टीओडी हटाया जाए और भारतीय सेना का कराया जाए। कहीं ना कहीं आक्रोश जो है पूरे देश में है और सभी युवा साथी इतने आक्रोशित हैं। जी 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद क्या बनेगा? कोई आतंकवादी बनेगा कि नहीं? आतंकवादी बनेगा। 4 साल के बाद आतंकवादी बनेगा, पूरा एकदम पूरा माहौल बिगड़े। जो मिलिटेंट्स पाकिस्तान में पैदा होते हैं वो भारत में पैदा हो रहा है युवा यहाँ का, क्योंकि सरकार अगर ये बिल अगर वापस नहीं ले रहा है तो बहुत बुरा होगा, इससे भी बुरा अंजाम होगा यहाँ का। कहीं ना कहीं बिल्कुल ये भाई सही बोल रहा है कि भैया आप तो इनको ट्रेनिंग दे के तो भेजेंगे और 4 साल के बाद भेज देंगे घर पे, और कहीं ना कहीं घर की मजबूरी, अपने बीवी बच्चों की मजबूरी खिलाने की जिम्मेवारी इनके कंधे पे आ जाएगी और उसके लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जो सेना के बारे में ऐसा सोच लिया है, बहनचोद अपने बारे में सोचो। जो पेंशन लेकर के बहनचोद पूरा दिन बैठा रहता है, बहनचोद उसको ट्रेन और प्लेन टिकट सब फ्री मिलता है, कोची मिलता है। जो अपने सर पे कफन बांध करके बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं उसका पेंशन खत्म कर दिया जा रहा है, उसका सर्विस का जो समय है वो खत्म कर दिया है। मंत्री और विधायक का पेंशन कंटिन्यू रहता है। जो भी टीओडी लगाया जाता है उस पर भी लगाया जाए ना, सरकार का भी लगाना चाहिए ना कि जवान भूखा है क्या बहनचोद यहाँ का। मोदी जी कहीं ऐसा हो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और उसको भी टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाए, टूर ऑफ सदनवीर कहा जाए, और आपको कहीं 2 साल के बाद हटा दिया जाए तो फिर आपको कसम 1 साल के लिए। हाँ 5 साल 4 साल तक नेताओं के लिए 5 साल से 1 साल कर दिया जाए, पेंशन बंद कर दिया जाए। भैया तो 1 साल में उनका खर्चा भी नहीं निकल पाएगा, जो खर्च वो वोट में खर्चा करते हैं। तो हम लोग कहाँ से निकाल पाएंगे? 4 साल मर रहे हैं उधर बैठले खाली बोल रहे, भाषण दे रहे हैं। टैक्स ले रहा है बहनचोद पब्लिक से, वो कहाँ खर्चा कर रहा है? सब अपने चुनाव में खर्चा कर रहा है बहनचोद सरकार यहाँ का। कि मोदी जी जब 2014 में आपका चुनाव आया था ना, करिए मोदी जी शर्म करिए, क्योंकि भारत का युवा आपको इतना बेशर्मों की तरह गाली दे रहा है और पूरा फेसबुक पूरा विश्व देख रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि भारत ऐसा देश में ऐसा युवा उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह के बारे में ऐसे गाली दे रहे हैं। शर्म करनी चाहिए सरकार आपको। मोदी जी एक साथी का यहाँ पे कहना यह है कि कहीं ना कहीं आप इनसे टैक्स लेते हैं, उस टैक्स को अपने अपने चुनाव में खर्च करते हैं। मैं आप सभी का याद दिला दूं 2014 का चुनाव हुआ करता था, उस टाइम मोदी जी देश के हर कोने कोने को जुड़ने के काम कर रहे थे। जहां वो नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पे एलईडी टीवी लगा होता था और वहां पे बच्चे लोग जो उनका लाइव पसंद देते थे और कहीं ना उन्हें चुनाव में जिता के उन्हें प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाया हुआ था। आप सभी को मैं बता दूं कि आप क्या करते हैं, देश की जनता को आप अपने खुद बीजेपी के प्रवक्ता से किसी मुसलमान के बारे में कुछ बोल देते हैं और पूरे देश को हिंदू मुसलमान में उलझाए रहते हैं। इस बीच आप इतने बड़े कारनामे कर देते हैं कि उसकी हद हिसाब नहीं है। आप इस बीच कहीं ना कहीं छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। साहब आपसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सारे बच्चे जो है गरीब के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं जो किसान के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं इनके कच्ची उम्र में, जिस उम्र में इनको कुछ सूझबूझ नहीं होता है, उस उम्र में ये बच्चे जो है कहीं ना कहीं आर्मी की तैयारी करते हैं और अपने देश के लिए जान कुर्बान करने की इनके अंदर हिम्मत आ जाती है। आप इनके साथ न्याय कीजिए, अन्याय नहीं कर सकते हैं, इसके लिए काफी हद तक हम कह रहेंगे।